नमस्कार दोस्तों, हमारे लर्निंग ऐप ड्रीम दर्शन एकेडमी के प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं सब? आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से तैयारी चल रही होगी। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि समय है अभी पढ़ाई करने का, क्योंकि समय नहीं है हमारे पास, अभी कुछ समय ही बचे हैं एडीओ की तैयारी के लिए। हालांकि अभी नोटिफिकेशन तो नहीं आया है, नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है, लेकिन ये है कि आने वाला है। तो आने वाला है तो फिर नोटिफिकेशन का इंतज़ार क्यों करें? जब हमको पता है कि एग्ज़ाम होने वाला है तो फिर क्यों इंतज़ार करें कि अब एग्ज़ाम का जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा हम तैयारी नहीं करेंगे। अपनी तैयारी करके रखते हैं, पूरी तैयारी हो जाएगी, जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा बिंदास से चिल करते हुए रिवीजन करेंगे और एग्ज़ाम दिलाएंगे बस। और कुछ करना नहीं है ना, क्योंकि हमने तैयारी पहले से चालू कर दिया। हाँ, लेकिन वो लोग जो लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं और नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं, वो लोग वेट करते रह जाएंगे। वो लोग फिर नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ने में कहाँ मज़ा आता है यार। एकदम दिन रात पढ़ो 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 पढ़ो, फिर एग्ज़ाम दिलाते और बोलते हो हमारा निकला नहीं, हमने मेहनत बहुत किया। अरे तुम्हारी स्ट्रैटेजी गलत निकल गई ना, कहाँ से निकलेगा भाई? एग्जाम के नोटिफिकेशन से हमको नहीं पढ़ना रहता है, हमको तैयारी, हमको पता है जब पेपर आने वाला है तो उसकी तैयारी हम पहले से शुरुआत करते हैं, बहुत पहले से तैयारी करते हैं, तब जाके हमारा कोई एक एग्ज़ाम निकलता है। ठीक है, तो चलिए हम भी उसी कड़ी में लगे हुए हैं। अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन याद रखिएगा नोटिफिकेशन ज़रूर आएगा। अभी 15 नवंबर के पहले ही आपको नोटिफिकेशन दिख जाएगा एडीओ का। तो कहीं ना कहीं हम तैयारी अपना जारी रखेंगे, ठीक है, वो देगा ही देगा। ठीक है, तो चलिए आज हम क्लास शुरुआत करते हैं। हमारा ग्रामीण विकास में हम मनरेगा कवर कर लिए थे। मनरेगा क्लियर हुआ, समझ में आया? मनरेगा के बारे में हमने 4 क्लासेस ली हैं, हर एक मुद्दों पर, हर एक टॉपिक पर हमने उसमें क्या क्या चर्चा किया है। कुछ डाटा से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो डाटा से लिया है, बजट से तो बजट से हमने लिया है। तो याद रखिएगा जितना हमने पढ़ाया है, कवर किया, बहुत सफिशियंट है। आपको सिर्फ क्या करना है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, प्रीवियस ईयर का आपको बस सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना है, बाकी सभी चीज़ें कंटेंट आपको यहाँ से पूरा अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आवास योजना। अभी क्या है आवास योजना, कब से आया? आपने इंदिरा गांधी आवास योजना सुना होगा, इंदिरा आवास योजना, इंदिरा आवास से आज भी उसका नाम बदल गया प्रधानमंत्री आवास योजना। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से उसको नहीं जाना जाता, उसको किस नाम से जाना जाता है? इंदिरा आवास योजना का। मोर घर में सुनते हो, गाँव वालों के पास होता है ना अक्सर ऐसा कि मोर इंदिरा आवास निकले हैं तभी मैं घर बना हूँ अपन। तो अभी तो नाम भले परिवर्तन हो गया है उसका प्रधानमंत्री आवास योजना, लेकिन उसको आज भी जाना जाता है किस नाम से? गांव में इंदिरा आवास योजना के नाम से। तो क्या है आवास योजना, इसकी क्या है कहानी, क्या है इसकी पृष्ठभूमि, ठीक है, कैसे ये योजना को लाया गया, क्या थे इसके कारण, क्या है इसके उद्देश्य, इसके हर पहलू पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए तैयार हैं आप? चलिए शुरुआत करते हैं। तो हेडिंग दीजिएगा आवास योजना। मैंने यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं लिखा, ना कि इंदिरा गांधी आवास योजना हमने नहीं लिखा, हमने सिर्फ यहाँ पर आवास योजना लिखा। क्यों सिर्फ आवास योजना लिखा? तो इसका मुख्य कारण यह है कि आवास योजना की शुरुआत एकाएक इंदिरा आवास योजना से नहीं हो गई, ना एकाएक प्रधानमंत्री आवास योजना से नहीं हुई। इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? तो शुरुआत की पृष्ठभूमि को हम पकड़ेंगे। ठीक है, पृष्ठभूमि को जानेंगे कि क्या क्या हुआ था, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हेडिंग डालेगा पृष्ठभूमि। कैसे प्रधानमंत्री आवास योजना आता है, क्या क्या चीज़ें होती है, उन सभी के बारे में हम करेंगे डिस्कस। चलिए सबसे पहले 1947 की बात है। कब की बात है? 1947 की बात है, जब देश आज़ाद होता है। तब एक कार्यक्रम चलाया जाता है, सार्वजनिक आवास कार्यक्रम। क्या चलाया जाता है? सार्वजनिक आवास कार्यक्रम चलाया जाता है। अब एक कार्यक्रम चलाया क्यों जाता है, इसका उद्देश्य क्या है, और ये सफल होता है तो होता क्या चीज़ है? तो 1947 में जब देश आज़ाद होता है तो जितने भी स्वतंत्रता उपरांत शरणार्थियों, ये शरणियों लिखा है, शरणार्थियों है, ठीक है, शरणार्थियों को पुनर्वास हेतु, उनके जो शरणार्थी है उनके पुनर्विकास के लिए, ठीक है, उनके पुनर्विकास के लिए क्या किया गया? सार्वजनिक आवास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। किसकी शुरुआत की गई? सार्वजनिक आवास कार्यक्रम की क्या किया गया? शुरुआत किया गया। कब? 1947 में। जो स्वतंत्रता के उपरांत ऐसे शरणार्थी जो स्वतंत्रता के उपरांत यहाँ पर आए, रुक गए, लेकिन उसके पास रहने की व्यवस्था नहीं थी। अब क्या किया जाए? वो शरणार्थी थे, अब क्या किया जाए? उसके पास रहने की व्यवस्था नहीं है। तब ये किया गया, क्या कार्यक्रम चलाया गया? सार्वजनिक आवास कार्यक्रम चलाया गया। और इसकी सफलता मतलब लगभग 1947 में स्टार्ट हुआ था और लगभग 1960 के आते आते
5 लाख परिवारों को मकान उपलब्ध कराया गया। याद रखिएगा, ठीक है। जो स्वतंत्रता उपरांत जितने भी शरणार्थी है, ठीक है, स्वतंत्रता उपरांत जितने भी शरणार्थी है उन सभी को पुनर्वास हेतु, क्या के लिए, पुनर्वास हेतु, ठीक है, फिर से स्थापित रहने के लिए, आवास के लिए क्या किया गया, एक कार्यक्रम चलाया गया। उस कार्यक्रम का नाम क्या था, सार्वजनिक आवास कार्यक्रम, जिसके तहत 1947 में शरणार्थियों को मकान उपलब्ध कराया गया। और इसकी सफलता इतनी अच्छी रही कि पूरे 10 साल बाद, 47 में आया, लगभग 10 से 12-13 साल बाद 60 में लगभग 5 लाख परिवारों को, कितने, 5 लाख परिवारों को क्या किया गया, मकान उपलब्ध कराया। आवास मतलब क्या, मकान उपलब्ध कराना, मकान उपलब्ध कराया गया। इसको ध्यान रखिएगा, हर एक टॉपिक, हर एक पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है आवास योजना का, ठीक है। सोना नहीं है, नींद आ रहा हो तो कॉफी बिल्कुल पी लीजिएगा, ठीक है। चलिए, आवास योजना। तो आवास योजना की हमें शुरुआत सबसे पहले देखा, शुरुआत होती है इसकी कहानी शुरुआत होती है 1947 में। 1947 में जब देश आज़ाद होता है तो शरणार्थियों को मकान उपलब्ध कराने के लिए एक कार्यक्रम चलाया जाता है। वो कार्यक्रम का नाम क्या है, सार्वजनिक आवास कार्यक्रम, जिसके तहत उसकी सफलता इतनी बढ़ी कि लगभग उस दशक में 47 से लेकर के 60 के बीच में 5 लाख परिवारों को मकान उपलब्ध कराया जा चुका था, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं अगला 1947 के बाद, 1947 के बाद उसके 10 साल बाद 1957 में एक और कार्यक्रम चलता है, ठीक है, ग्रामीण आवास कार्यक्रम। उसकी सफलता को देखते हुए 1947 में जो सार्वजनिक आवास कार्यक्रम था उसकी सफलता को देखते हुए 10 साल बाद 1957 में ग्रामीण आवास कार्यक्रम की शुरुआत होती है। किसकी शुरुआत होती है, ग्रामीण आवास कार्यक्रम की शुरुआत होती है। किसके अंतर्गत, सामुदायिक विकास आंदोलन के तहत एक ग्रामीण आवास कार्यक्रम की शुरुआत होती है। इसके तहत प्रति आवास 5,000 रुपये तक का ऋण प्रदान करने का प्रावधान आ गया। पहले तो मकान उपलब्ध कराया गया 47 में, और 47 में इतना कि 5 लाख परिवारों को मकान उपलब्ध कराया गया। 5 लाख परिवार को क्या करवाया गया, आवास उपलब्ध करवाया गया। फिर उसके बाद जस्ट 10 साल बाद 47 के बाद 57 में ये हो गया कि सामुदायिक आवास कार्यक्रम की जगह अब लाया गया ग्रामीण आवास कार्यक्रम लाया गया, जिसके तहत अगर गांव में किसी को घर बनाना है तो उसके कितने तक का ऋण दिया जाता था, 5,000 रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाता था प्रति आवास। प्रति आवास ध्यान रखिएगा, कितना ऋण दिया जाता था, 5,000 रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाता था, ठीक है। ये हो गया 1957 की बात। तो 47 और 57, तो 47 में आया था कौन सा, सामुदायिक आवास कार्यक्रम, ठीक है, स्वतंत्रता उपरांत शरणार्थियों के लिए लाया गया था, ठीक है, जो कि सफलता होता है और लगभग 5 लाख मकान उपलब्ध कराए जाते हैं उसके तहत। फिर 57 में आता है ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण आवास कार्यक्रम, ठीक है। ग्रामीण आवास कार्यक्रम किसके तहत लगाया गया, सामुदायिक विकास आंदोलन के तहत, और प्रति आवास 5,000 रुपये तक का ऋण प्रदान इसमें किया गया था, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 1983। कब की बात है, 1983 की बात है। एक कार्यक्रम चलता है ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, ठीक है, क्लियर। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम RIEGP की शुरुआत की गई, जो कि इसी से ही क्या होता है, भारत में ग्रामीण आवास योजना प्रारंभ होता है। ये क्या है, ग्रामीण आवास कार्यक्रम है। ग्रामीण आवास योजना लाया गया किसके तहत, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के तहत आपको लाया गया ग्रामीण आवास योजना। तो 3 कार्यक्रम लगातार 3 साल लगातार आए, 3 साल लगातार मतलब 1947, 57 और 63। पहला सामुदायिक आवास कार्यक्रम आया, उसके बाद ग्रामीण आवास कार्यक्रम आया, उसके बाद ग्रामीण आवास रोजगार गारंटी कार्यक्रम लाया गया, जिसके तहत एक योजना लाया गया ग्रामीण आवास योजना, ठीक है। इतना तक क्लियर हुआ। 47 में, 57 में, फिर 63 में, 83 में, सॉरी 1947, 19
57, 1983। तो ये तीनों डेट को आपको याद रखना है, तीनों डेट को क्या करना है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक है। सबको क्या करना है, आपको नोट डाउन करना है। अब आता है जून 1985 के बाद, 83 के बाद अब आते हैं जून 1985। जून 1985 में शुरुआत होता है, इंदिरा लिखा गया है, ये है इंदिरा आवास योजना, IAY, इंदिरा आवास योजना। तो 3 कार्यक्रम आने के बाद उसके साथ में 1983 में ग्रामीण आवास योजना की शुरुआत होती है। उसके बाद 83 में 85 में उसी को बदल दिया जाता है इंदिरा आवास योजना। जो ग्रामीण आवास योजना था अब वो क्या हो गया, इंदिरा आवास योजना 1985 में। कब, जून 1985 में। किसे आवास मिलेगा, अब इंदिरा आवास योजना तो लाया गया, लेकिन किसे मिलेगा वो आवास योजना, तो वो आवास योजना मिलेगा किसे, SC को, ST को, जो मुफ्त लिखा गया है, ये क्या है, मुक्त, ठीक है। मुक्त जो बंधुआ मजदूर थे उन सभी को क्या मिलेगा, आवास मिलेगा। क्या, किसे, तो हमने क्राइटेरिया देखे क्या मिलेगा, तो मकान निर्माण हेतु निधियों का निर्धारण किया गया है। किसके अंतर्गत, तो उपयोजना किसकी, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना, रोजगार गारंटी योजना के तहत, जो कि लाया गया किसके तहत, 1983 में लाया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा इंदिरा आवास योजना में क्या किया गया, मकान निर्माण के लिए आपको राशि दिया जाएगा, उसके लिए पात्रता क्या थी, किसे दिया जाएगा आवास, तो किसे दिया जाएगा, SC हो चाहे ST हो चाहे कोई बंधुआ, मुक्त बंधुआ जो मजदूर रहा हो स्वतंत्रता से पहले, उन सभी को क्या दिया जाएगा, आवास दिया जाएगा। किसके तहत कहा गया, इंदिरा आवास योजना जून 1985 के तहत, ठीक है, क्लियर। तो हमने 4 से देख लिया, 1947, 1957, ठीक है, 1947, 1957 और एक हम देख लिए क्या, 47, 57, 83 और 85। 83 ग्रामीण क्या था, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, और 85 है इंदिरा आवास योजना, ठीक है। याद रखिएगा किसके अंतर्गत इंदिरा आवास योजना की शुरुआत की गई, तो याद रखिएगा ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत, ठीक है। चलिए, इस जो इम्पोर्टेंट था, तो इसमें से किसे बनाया गया, किसे ये लाभ मिलेगा, तो उस समय मिलता था SC ST को, ठीक है, और जो बंधुआ मजदूर थे उन सभी को, ठीक है। चलिए अगला है 1989। 85 के बाद 89 में आपका चलिए अप्रैल 1989, अप्रैल 1989 में क्या होता है, जवाहर रोजगार योजना चलता है, जवाहर रोजगार योजना। इसमें क्या किया जाता है, उसमें इंदिरा आवास योजना में निधि का निर्धारण किया जाता है, इसमें निधि का आवंटन किया जाता है 6%, 10%, और किसके तहत, इसके तहत एक उप योजना लाया गया जो इंदिरा आवास योजना था। किसकी उप योजना है, जवाहर, ठीक है, जवाहर रोजगार योजना के तहत, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए अप्रैल 1999 में जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत होती है। ये क्या करता है, निधि का आवंटन करता है। मतलब देखो कि कितना पैसा किस मकान में देना चाहिए और किसको किसको देना चाहिए। तो जितना भी निधि रखा जाएगा, जितनी भी राशि रह जाएगी, उसका 6% 1999 में SC ST और बंधुआ मजदूर के लोगों को क्या किया जाएगा, आवास दिया जाएगा। फिर उसके बाद इस 6% की क्राइटेरिया को 1993-94 में इसको 10% कर दिया। क्या कर दिया गया, 10%। जो 6% क्राइटेरिया था उसको कितना कर दिया गया, 10% कर दिया गया। और 6% किसको दिया गया, 6% ST SC और जो मुक्त बंधुआ मजदूर हो तो दिया ही गया। साथ में जो गैर ST SC है उसको शामिल कर दिया गया। तो 4% किसको मिलेगा, अब गैर जो ST SC, जो ST SC नहीं है, ठीक है। और इसके तहत एक यूपी योजना जो चलाई जा रही थी, इंदिरा आवास योजना जो है वो चलाई ही जा रही है, ठीक है। तो 1999 में तो 47, 57,
83 और 83 के बाद हमने देखा 89। ठीक है, चारों चीज़ों को कवर कीजिएगा, आराम से पढ़ेगा, इत्मीनान से पढ़ेगा, कोई हड़बड़ी नहीं है, एकदम शांति से हंसते खेलते हुए पढ़ना है हमको। ठीक है, कोई हड़बड़ाहट में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, तो चलिए, सबसे पहले 47 में आज़ाद होता है भारत, और उस समय शरणार्थियों को रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? मकान की। तो मकान उपलब्ध कराया गया। फिर लगभग 60 के आते तक 5 लाख परिवारों को मकान उपलब्ध करा दिया गया। ठीक, फिर 47 के बाद 57 में आता है। ठीक है, 57 में जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम था वो हो गया ग्रामीण विकास कार्यक्रम। ठीक है, और फिर उसके बाद ग्रामीण विकास कार्यक्रम के बाद फिर आया अपना ग्रामीण आवास योजना या ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत लाया गया ग्रामीण आवास योजना। ठीक है, फिर आगे हम 89 में देखेंगे जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत हुई, जो कि निधि का आवंटन करता है 6%। पहले 89 में क्या था? 6% था। ST SC और जो बंधुआ मजदूर है केवल और केवल उन्हीं को राशि मिलेगा और उन्हीं का मकान बनेगा, जो कि 10% हो गया कब? 1993 और 94 में। और किसको शामिल कर दिया? जो गैर ST SC है उसको इसके अंतर्गत क्या कर दिया गया? शामिल कर दिया गया। ठीक है, चलिए, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमने यहाँ पर देखा था, अप्रैल 1989 में जवाहर रोजगार योजना लाया गया। उसके बाद उसी समय, ठीक है, जनवरी 89 में स्वतंत्र रूप से इंदिरा आवास योजना की क्या कर दी गई? शुरुआत की गई। किसकी शुरुआत की गई? कहाँ है यार? तो अब देखेंगे हम 1 जनवरी 1989 को क्या हुआ था। ठीक, हम डेट वाइज चल रहे हैं, हम पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं। आपको ध्यान रखना है कि हम क्या कर रहे हैं? पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं। ठीक है, किसका? जो वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजना चल रहा है उसका हम क्या कर रहे हैं? पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो अब हुआ कि 89 में, अप्रैल 89 का तो हो गया। अब अगला देखते हैं जनवरी, 1 जनवरी 89। इसको बाद पहले वो करना था, इसके बाद इसको करना था। ठीक है, स्वतंत्र रूप से इंदिरा आवास योजना को, मतलब इंदिरा आवास योजना को जवाहर रोजगार योजना है उससे क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा, मतलब ये इंदिरा आवास योजना अलग अलग स्वतंत्र किया गया। किससे स्वतंत्र किया गया? जवाहर रोजगार योजना से। तो 89 में ही दोनों आया, लेकिन दोनों को ही क्या कर दिया? अलग अलग कर दिया गया। कब? 1 जनवरी 1989 को स्वतंत्र कर दिया जवाहर रोजगार योजना से। किसको? इंदिरा आवास योजना को। तो सबसे इंपॉर्टेंट है जिसको नाम आप जानते हैं, इंदिरा आवास योजना। तो इंदिरा आवास योजना की शुरुआत कब से हुई? तो स्वतंत्र रूप से होता है 1 जनवरी 1989 को। और अभी हम 1947 देखे, 1957 देखे, 1983 देखे, फिर हम देखे 1989। ठीक है, तो 47 में क्या होता है? तो 47 में शुरुआत होती है सामुदायिक विकास कार्यक्रम की। फिर 57 में ग्रामीण विकास कार्यक्रम की शुरुआत होती है। फिर 83 में ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत होती है। फिर 89 में शुरुआत होता है 2 चीज़ का, एक जवाहर रोजगार कार्यक्रम, और इसी के अंतर्गत किसकी शुरुआत हुई थी? IAY यानी कि इंदिरा आवास योजना की। फिर 1989 में, जनवरी 89 में इंदिरा आवास योजना को जवाहर रोजगार योजना से क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा। अब इसके क्या क्या घटक है, इसकी वित्तीय सहायता कितनी मिलती है, क्या सब्सिडी दी जाती थी पहले जब ये आया? कब? 1989 में, लगभग 1989 या लगभग नहीं, 1 जनवरी 1989 को शुरुआत हुआ इंदिरा आवास योजना का। तो इंदिरा आवास योजना के घटक क्या क्या थे? तो इसमें क्या करना था इंदिरा आवास योजना में? तो सबसे पहले तो नए मकान का निर्माण करवाना था। दूसरा, कच्चे या जो जीर्ण शीर्ण मकान है उसका जीर्णोद्धार करवाना था, उपयन करवाना था। या आवास स्थल का क्या क्या था उसमें प्रावधान कि आपको एक आवास स्थल दिया जाएगा, या आपके यहाँ का जो घर टूट फूट गया उसकी मरम्मत करवानी हो, या नए मकान का निर्माण करवाना हो। ये सभी चीज़ें किसके तहत आता है? इंदिरा आवास योजना के तहत आता है। इसके लिए वित्तीय सहायता, जब ये इंदिरा आवास योजना 1989 में जब आया, ठीक है, तो वित्तीय सहायता इंदिरा आवास योजना के तहत मकान मकाने के लिए सामान्य लोगों के क्षेत्रों में कितना? 25,000 रुपये दी जाती थी वित्तीय सहायता, और जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर दिया जाता था 27,500 रुपये वित्तीय सहायता हमको प्रदान की जाती थी। 25,000 रुपये और 27,500 रुपये।
सामान्य क्षेत्र है तो आवास निर्माण करने के लिए 25,000 दिया जाता था, और लेकिन पहाड़ी क्षेत्र है तो 27,500 रुपये दिया जाता था, ठीक है। लेकिन इसको बदला गया कब? 2013 से 16 के बीच में। 2013 से 16 के बीच में ये बदला कि भाई अब जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा ईंट का भाव तो बढ़ता जाएगा ना, सीमेंट का भाव तो बढ़ता जाएगा, इसीलिए अब इस 25,000 को कर दिया गया सामान्य क्षेत्र में 70,000 और पर्वतीय क्षेत्र में कर दिया कितना? 75,000 रुपये कर दिया गया, ठीक है। अन्य सब्सिडी और दी जाती है कच्चे मकान के उभयन यानी कि जीर्णोद्धार हेतु 15,000 रुपये प्रति मकान दिया जाता है। तो देखो इसका हम उद्देश्य देखे थे क्या? मकान बनाना। तो नए मकान बनाने हैं तो इसके लिए पैसा चाहिए, तो इसके लिए दो तरीके से पैसा, पहले कितना दिया जाता था? 25,000 और 27,500, 27,500 दिया जाता था। 1314 में इसको बढ़ा दिया गया और इसको कर दिया कितना कितना कर दिया? 70,000 और 75,000, ठीक है, दो कर दिया। अब कच्चे निर्माण के जीर्ण शीर्ण के लिए भी पैसा दिया जाता है। अगर आपके जो घर है उसको सुधारवाना है या मरम्मत करवाना है तो प्रति मकान आपको 15,000 रुपये मिलता है। प्रति मकान कितना मिलता है? 15,000 रुपये आपको मिलता है, ठीक है, 15,000 रुपये प्रति मकान मिलेगा। और दूसरा, भूमिहीन गरीब की आवास स्थल की खरीदी 20,000 रुपये की सहायता राशि, मतलब कि अगर जो लोग भूमिहीन है, ठीक है, गरीब की आवास स्थल की खरीदी करते हैं, ठीक है, भूमिहीन गरीब के आवास स्थल की खरीदी करते हैं तो उसको सहायता दिया जाएगा कितना? 20,000 रुपये का। और कितना वर्ग फीट का? 20 वर्ग मीटर तक कोई एक गरीब होता है, उसके बाद भूमि नहीं है कमाने के लिए लेकिन उसके पास एक घर है, वो अपना घर बेच सकता है, ठीक है, उसके लिए भी उसको प्रोत्साहन राशि मिलती है कितना? 20,000 रुपये। आवश्यकता की खरीदी जो खरीदता है उसको 20,000 की क्या मिलती है? आवश्यकता अनुसार राशि मिलती है। और कितने वर्ग फीट मिल को बेच सकते हैं? वो 20 वर्ग मीटर तक के जमीन को क्या कर सकते हैं? बेच सकते हैं, उससे ज़्यादा को नहीं बेच सकते हैं। चलिए, आज आप लोग को बोल रही हूँ, आज मेरे को ही नींद आ रहा है लगता है, कोई नहीं होता है कभी कभी। चलिए, आवंटित राशि। आवंटित राशि इंदिरा आवास योजना के तहत आपको आवंटित राशि कितना कितना है? पहले तो हमने देख लिया क्या क्या चीज़ें और क्या चीज़ें। पहले तो हमने देख लिया था कि 25,000 और 27,500, फिर 70,000 75,000। उसके बाद इसका अनुपात कितना है? आवंटित राशि का अनुपात ST SC को उसका कितना देना है? 60% देना है। अल्पसंख्यक को उसका 15% देना है और दिव्यांग को उसका कितना देना है? 3% देना है। ये सभी डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक डाटा आपका इसमें का इंपॉर्टेंट है। सभी चीज़ें मोस्ट IMP है, ठीक है। मोस्ट IMP ये क्या है कि आवंटित राशि जितने भी आपको दिया है, जैसे कि आपको मकान के लिए सामान्य क्षेत्र में 70,000 रुपये मिला है, इस 70,000 रुपये का 60% ST SC वालों के पास जाएगा, इसका 15% अल्पसंख्यक के पास जाएगा और इसका 3% दिव्यांग के पास जाएगा। तो ये पूछा जा सकता है ST SC को कितना परसेंट, अल्पसंख्यक को कितना परसेंट और दिव्यांग को कितना परसेंट, ठीक है। और निधियों का अनुपात, अनुपात कितना होना चाहिए? मैदानी राज्य में इसका अनुपात 75-25 के अनुपात में होना चाहिए। 75% कौन देता है? राज्य केंद्र सरकार, और 25% राज्य सरकार। और उसी तरह पूर्वोत्तर राज्य में इसका परसेंटेज रहता है 90-10, यानी कि 90 किसका रहता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है, और 10% किसका रहता है? स्टेट गवर्नमेंट का। तो दोनों मिलकर के वित्तीय सहायता प्रदान करके क्या करते हैं? मकान उपलब्ध कराते हैं किसी भी जो जिनके पास क्या नहीं है? मकान नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये याद हुआ, इंदिरा आवास योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसके डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसमें कुछ खास बात है, जमीन खरीदने हेतु वाहन, अगर आपको जमीन खरीदना है, ठीक है, तो उसका अनुपात कितना है? वाहन कौन करेगा? तो सेंट्रल 50% और स्टेट 50%, ठीक है। संघ राज्य क्षेत्र का वाहन कौन करता है? केंद्र सरकार करता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, केंद्र का काम केंद्र करेगा, राज्य का काम राज्य करेगा। लेकिन कभी कभी जो केंद्र यूटी है, यूटी का काम किसके ऊपर आ जाता है? पूरा केंद्र शासित प्रदेश का कार्यभार किस पे आ जाता है? संघ में आ जाता है। तो संघ ही उसका वहन करेगा, वहाँ का वहन कौन करेगा? केंद्र सरकार ही करता है, ठीक है। चलिए, तो इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं यहाँ तक कि हमने देखा क्या क्या है, पढ़ा क्या क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले आवास योजना। आवास योजना की शुरुआत कब होती है? देखो, पढ़ने के लिए आप बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, बहुत कुछ आपके पास कंटेंट अवेलेबल रहता है, लेकिन सबको आपको नहीं पढ़ना है, जो इम्पोर्टेंट है। आप इसके लिए मार्केट में जाएंगे, बुक लेंगे तो बहुत सारा मिलेगा, बहुत सारी थ्योरी है, तो उस थ्योरी को पढ़ के क्या करना? आपको तो सिर्फ वही क्वेश्चन उठाने हैं जो आपको क्वेश्चन पूछने वाला है, ठीक है, उसी को माइंड में रखना है। क्या हम लोग सब चीज़ खाने की कोशिश करेंगे तो सब चीज़ हम नहीं खा पाएंगे, हमको कुछ ना कुछ छोड़ना ही पड़ेगा। और पढ़ाई यही मांगता है कि आप सब चीज़ नहीं कर सकते हो, लेकिन हाँ, जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से होना चाहिए, 100% होना चाहिए, है ना। तो हम
तैयारी करें तो उस लेवल का करें कि हम दूसरे को भी क्या कर सकते हैं, कंपटीशन दे सकते हैं, और मार्केट के बुक से नहीं, ठीक है। अपना खुद मेहनत कुछ ना कुछ तो करेंगे, एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे तभी जाके दूसरों से अलग होंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा आवास योजना, आवास योजना की शुरुआत से होती है 1947 में सार्वजनिक आवास कार्यक्रम के तहत, जिसके उद्देश्य क्या है, शरणार्थियों को पुनर्वास हेतु मकान उपलब्ध कराना, और लगभग 60 तक 5 लाख मकान किराए पे दिए जा चुके थे। फिर 1957 में आता है ग्रामीण आवास कार्यक्रम, जिसके किसके अंतर्गत, सामुदायिक विकास आंदोलन के तहत। इसके तहत अब क्या किया गया कि 5,000 रुपये तक का ऋण, 5,000 तक का ऋण देते थे कि आप क्या करना है, आपको मकान बनाना है, किसके तहत, ग्रामीण आवास योजना के तहत। फिर 1993 में ग्रामीण भूमि रोजगार गारंटी कार्यक्रम के तहत किसकी शुरुआत होती है, ग्रामीण आवास योजना की शुरुआत होती है। तो याद रखिएगा ग्रामीण आवास योजना की शुरुआत कब होती है, 1983 में शुरुआत है हमारा आवास योजना। आवास योजना से अब यहाँ पर आगे बढ़े ग्रामीण आवास योजना में, ठीक है। 85 में इंदिरा आवास योजना की शुरुआत होती है। ST SC विधवा मजदूरों को इंदिरा आवास दिया जाता है, जो मकान निर्माण के लिए निधियों का क्या करता है, निर्धारण करता है, किसके अंतर्गत आता है, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत आता है, ठीक है। अब अप्रैल 1989, ठीक है, ये क्या था आपका, जून 85, याद रखिएगा 83 के बाद जून 85 में इंदिरा आवास योजना है। 85 के बाद 89 में जवाहर रोजगार योजना कार्यक्रम चलाया जाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण है, एक एक डाटा इंपॉर्टेंट है, डाटा को आपको ध्यान रखते हुए चलना है, ठीक है। जवाहर योजना के तहत यह है कि निधियों का आवंटन किया जाएगा, जितना भी निधि उसका 6% किसको दिया जाएगा, SC को, ST के, और जो मुक्त विधवा मंजूर है उसको दिया जाएगा, ठीक है। और इस ये कब 1989 में, और इसको 1993-94 में 10% किया गया, गैर ST SC को शामिल करना, फिर ST SC, और ये मतलब ये केवल 4% शामिल हुआ, और ये ST SC महिलाएं क्या है 6% ही रही है, ठीक है। उसके बाद इसके तहत एक जो इंदिरा आवास योजना था उसको जवाहर रोजगार योजना का क्या बना दिया, हिस्सा बना दिया गया, ठीक। अगला देखते हैं, इसी में 1 जनवरी 1989 को स्वतंत्र रूप से इंदिरा आवास योजना से क्या समाप्त होता है। मर्ज रूप से 85 में चालू होता है, 1 जून 1985 में इंदिरा आवास योजना जो है मर्ज रूप से चालू होता है, लेकिन वो स्वतंत्र रूप से चालू कब होता है, तो वो होता है 1 जनवरी 1989 को स्वतंत्र रूप से इंदिरा आवास योजना चालू होता है, जिसमें क्या घटक है, जिसका उद्देश्य क्या है, नए मकान निर्माण करके देना है आपको, दूसरा जितना भी जीर्ण शीर्ण मकान है उसका अभियान करना है, तीसरा आवास स्थल का क्या करना है, प्रावधान करना है। वित्तीय सहायता कितना है, प्रारंभ में 25,000 है, प्रवृत्ति क्षेत्र में 27,500 है, लेकिन 1314 से समान स्तर पर 70,000 है, प्रवृत्ति क्षेत्र पर 75,000 रुपये। अन्य सब्सिडी याद रखिएगा, जो कच्चे माल बना रहे हैं उसको कितना रुपया मिलेगा, जो जीर्ण शीर्ण करवा रहे हैं, सिर्फ मरम्मत करवा रहे हैं तो 15,000। अब भूमिहीन गरीब के आवास स्थल की खरीदी होगी 20,000 रुपये की सहायता से, वर्ग फीट कितना, 20 वर्ग फीट। तो इतना महत्वपूर्ण है, एक एक डाटा को याद रखना है, ठीक है। एक एक डाटा इंपॉर्टेंट है इसमें से, क्योंकि क्वेश्चन तो पूछेगा, निकल के आएगा, इसमें से डन है निकल के आएगा, क्योंकि आवास योजना अभी शुरुआत में बहुत चला, फिर बीच में थोड़ा सा बंद हो गया। अभी जब नया सत्ता परिवर्तन हुआ है, तो नया सत्ता परिवर्तन हुआ है तो वहाँ पर भी आपके इस आवास योजना की बातें हो रही है, क्योंकि अभी अब डबल इंजन की सरकार है हमारी। जो केंद्र सरकार का जो योजना है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा हमारे ग्रामीण विकास के लिए, ठीक है। तो केंद्र सरकार की जितनी आप 10 से 15 साल की जो योजनाएं से संबंधित जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसको एक बार एनालाइज कीजिएगा, क्या क्या चीज़ है, क्योंकि वो आपके जो एरिया के एग्जाम में काफ़ी लाभदायक सिद्ध हो सकेगा मेरे ख्याल से, ठीक है। तो चलिए इसको रिविजन कीजिए। इसके बाद हम इंदिरा आवास योजना तक तो पहुंच गए, 47, 57, 83, 85 और 89, ठीक है। कल हम प्रॉपर अपने प्रधानमंत्री आवास योजना भी तो किस में चल रहा है, इंदिरा आवास योजना, जो कि कब था 1989 में, ठीक है। फिर 93 और 94 में क्या हो गया 93 और 94, हाँ, जो पैसा था उसको बढ़ा दिया गया, ठीक है। पैसा तो उसको क्या कर दिया गया, इसमें हमने देखा था 19 जवाहर रोजगार योजना 6% 89 में और 10% 93-94 में, ठीक है। फिर इंदिरा आवास योजना का अलग अलग देखे थे, पैसा देखे थे अलग अलग, किसको कितना कितना मिलेगा। आवंटित राशि आपको सबको ध्यान रखना है, आवंटित राशि 60% ST SC को, 15% अल्पसंख्यक को, 3% दिव्यांगजन को मिलता है। 3% किसको मिलता है, दिव्यांगजन को मिलता है, ठीक। और निधियों की राशि मैदानी राज्य में 75-25 का, पूर्वोत्तर राज्य में सेंट्रल स्टेट का 90-10। ये डाटा बहुत महत्वपूर्ण है। आवंटित राशि ST SC को 60%, अल्पसंख्यक को 15%, दिव्यांग को 3% दिया जाता है। और निधियों का अनुपात 75-25 और पूर्वोत्तर है, अगर पूर्वोत्तर है तो 90-10 में, और मैदानी इलाका है तो 75-25 में, ठीक है। जमीन खरीदों का वहन कितना है, 50-50 से, और संघ राज्य का वहन कौन करता है, केंद्र सरकार करता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने इंदिरा आवास योजना के बारे में
चर्चा किया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में। तब तक के लिए इसको रिवीजन कीजिएगा, और शायद बीच बीच में थोड़ा सा इधर उधर हुआ होगा तो शायद मैं पहले ही सब चीज़ को क्लियर कर दी हूँ, तो उसके साथ में स्लाइड को देखते जाइएगा, ठीक है। चलिए, तो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।